हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक नए स्टाइल में कुशन कवर लेकर आई हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक कार्टून बनाया हुआ है और इसको मैंने फैब्रिक कलर से पेंट किया हुआ है। ये फैब्रिक कलर से पूरा पेंट है और ये पूरा सूख चुका है। और इस कपड़े का पूरा साइज़ है हमारा 16 बाई 16 और उसी साइज़ का मैंने यहाँ फोम लिया है और उसी साइज़ में मैंने थोड़ा सा बढ़ा करके इसको लाइनिंग का कपड़ा लिया है। तो इसको आज हम क्विल्ट दूसरे तरीके से करेंगे। तो इस तरह से जो भी आप फिगर बनाना चाहें, उसमें जो भी फिगर है आपका इस तरह से होना चाहिए कि वो थोड़े से बड़े साइज़ में हो। इस तरह से बहुत महीन काम होगा तो उसमें क्विल्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। और जो ये हमने यहाँ पे जो फिगर बनाया है, हम इसी स्टाइल में इसकी क्विल्टिंग भी करेंगे। तो क्विल्टिंग कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आप अपने घर में होम डेकोर आइटम के लिए काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और ये पहले से हमने इसको कहीं से भी कोई पिन नहीं लगाई है, क्विल्ट नहीं किया है, कुछ कहीं कुछ दबाया नहीं, बस तीनों परतें एक साथ रखी हैं। तो इसके लिए हमें अगर आपको ज़रूरत लगती है तो साइड साइड में पिन लगा सकते हैं या कच्चा कर सकते हैं, नहीं तो हमें बीच से क्विल्ट करते जाना है और हाथ से इसको किनारे जो फोम है, लाइनिंग है और जो मेन कपड़ा है उसको हम बाहर की तरफ करते जाएंगे। तो इसको हम यहाँ जो सबसे बड़ा पार्ट है वहाँ से शुरू करेंगे और जहाँ से पेंट किया हुआ है उसके साइड से इसको हम सिलाई करेंगे। जैसे जैसे शेप है उसी तरह से सिलना है और मशीन को कपड़े को धीरे धीरे घुमाना है और मशीन एकदम स्लो चलानी है पहली सिलाई में। अब इसमें हमने एक मशीन चला दी
अब इसको मैं आपको पीछे से दिखाऊंगी। ये देखिए, ये कुछ इसी शेप में यहाँ पर क्विल्टिंग हमारी हो गई है। अब इसी तरह से जैसे ये हमने एक मशीन डाली है, सिलाई चलाई है, इससे बस हाफ इंच की दूरी पर हम मशीन चलाते जाएंगे। तो पहले हाफ इंच करेंगे, फिर 1 इंच करेंगे, फिर 1.5 इंच, फिर 2 इंच, इस तरह से इसकी क्विल्टिंग को हम बढ़ाते जाएंगे। तो अभी इसके बाद हम हाफ इंच पर मशीन डालेंगे। अब इसमें हमने ये हाफ इंच में भी मशीन चला दी। अब यहाँ पर देखिए कुछ कर्व हैं जो हमारे ख़त्म होने लगेंगे। जैसे यहाँ वाला हिस्सा था, तो इसको हमने जब दूसरी लाइन खींची हाफ इंच पर, तो यहाँ पर बहुत पतला सा रह गया। तो अब जब हम तीसरी लाइन यहाँ पर 1 इंच पर जब क्विल्ट करेंगे, बस हल्का सा यहाँ पर शेप लेकर के गोलाई से शेप लेते हुए यहाँ पर मुड़ जाएंगे। इसी तरह से जब यहाँ आएंगे तो यहाँ पर ये हमारा 1 इंच पर आएगा, तो यहाँ भी हल्का सा गोल देंगे, यहाँ भी हल्का सा गोल देंगे, क्योंकि जगह ही नहीं रहेगी तो वो शेप नहीं देना है, बस उसको गोलाई में कन्वर्ट करते जाना है इस तरह से पूरा। अब जैसे यहाँ पर भी जगह नहीं रहेगी तो यहाँ से ऐसे मशीन लाएंगे और यहाँ पर घुमाते हुए इस तरह से ले आएंगे। और जहाँ से शुरू करते हैं, जब वापस वहीं पर आते हैं सिल के, जैसे हमने यहाँ से सिलना शुरू किया, यहाँ से सिलते हुए आए, तो हमने करीब 1-1.5 इंच तक वापस वहाँ पर और मशीन चला दी, जिससे कि वहाँ पर लॉक हो गया। तो इसी तरह से अब हम 1 इंच की दूरी पर इसको स्टार्ट करेंगे। और जहाँ से हम एक बार स्टार्ट करते हैं, वहीं से दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, वहीं एक ही जगह से उस लाइन को स्टार्ट करना है, इधर उधर से स्टार्ट नहीं करना है। क्योंकि जो कपड़े की सलवट है और जो उसका जो तनाव है कपड़े का, तो वो एक ही तरह से चलेगा। नहीं तो अगर हम मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर दें, इस तरह से इधर आने लगें, तो कपड़ा का जो तनाव है इधर आएगा, तो कपड़ा हमारा टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा। ऐसे एक जगह से स्टार्ट करेंगे तो वो बराबर से चलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। क्विल्टिंग में ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। तो अब इसको हम 1 इंच की दूरी से शुरू करेंगे। अब ये हमारी तीसरी लाइन भी हो गई। अब इसके आगे अब एक चीज़ और बता दूं यहाँ पर कि यहाँ पर ये हमारा हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, इसके आगे हमें सिलने की जगह नहीं मिलेगी। तो जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए सिलते हुए आएंगे, तो ये यहाँ पर ख़त्म करना है 1.5 इंच की दूरी पर जो मशीन चलेगी अब। और यहाँ पर भी जब इसको, अब इसकी सिलाई तो यहाँ से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ जाकर के यहाँ ख़त्म हो जाएगी, तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको कपड़े को बराबर से रखेंगे, 1.5 इंच से इसको सिलते हुए इस तरह से लाएंगे, इस तरह से शेप देंगे और फिर यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो इसको इस तरह से करना है। तो जो चीज़ जहाँ पर ख़त्म हो जा रही है उसके साइड से उसको हमें शुरू कर देना है। तो जब हम ये 1.5 इंच वाला करेंगे, तो ये हमको यहाँ पर भी ये ख़त्म हो जाएगा। हमको बस यहाँ पर एक बाद में सीधी सिलाई डालनी होगी, फिर हमारा ये साइड का बचेगा, इसको हमें फिल करना होगा। ये कुछ इस तरह से किनारे की उसकी जो वेव है वो तैयार होती जाएगी। अब ये यहाँ ख़त्म है, यहाँ ख़त्म है, यहाँ ख़त्म है, यहाँ ख़त्म है। तो अब हमें क्या करना है, एक मशीन यहाँ डालनी है, फिर चलाते हुए साइड से ही चला के ले आएंगे और फिर यहाँ से इसको पूरा भर देंगे और इस साइड का इधर भर देंगे। और ये देखिए, ये इस तरह से हमारा पूरा क्विल्ट हो गया। इधर बैक साइड से ये इस तरह से दिखाई देगा, एकदम नीट एंड क्लीन वर्क, और आगे से ऐसा दिखाई देगा। अब जितना एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देते हैं। इसको हमने इस तरह
तरह से कंप्लीट किया। तो अब इसमें हम एक मशीन चारों तरफ चढ़ा करके जितना भी खुला हिस्सा है इसको पैक करेंगे। अब इसको तैयार करने के बाद हम लेंगे एक 14 इंच की जिप और उसी में का फैब्रिक लेंगे, इसमें का रनर डालेंगे और फैब्रिक को दोनों तरफ लगा करके इस जिप को पूरी 16 इंच की लेंथ दे देंगे। तो जितना बढ़ेगा फैब्रिक उतना हम बाद में नापने के बाद काट देंगे। इसका सेंटर निकाल लेंगे, ये हमको सेंटर मिल जाएगा। ये सेंटर है। अब इस पीस को लेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर जो फैब्रिक बढ़ेगा उसको हम बाद में कट करेंगे। तो पहले इसको जोड़ देते हैं। और अब यहाँ पर इसको फिनिशिंग दे देंगे। इसके बाद दूसरा 16 बाई 16 इंच का पीस लेंगे और इसको यहाँ पर इसके ऊपर रखते हुए जोड़ देंगे। अब ये जो जिप है, जिप को हम इस तरह से रखेंगे, इस क्विल्टेड पीस के ठीक पीछे रखेंगे पूरी जिप को और इसको जोड़ देंगे। फिर यहाँ पर जितना हमारा फैब्रिक बढ़ेगा उसको हम बाद में कट करके निकालेंगे। तो जिप को पीछे रखते हुए इसे हमें कंप्लीट करना है। जितना एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब इसमें हम यहाँ पर एक दाब मशीन भी किनारे की तरफ चला देंगे। अब इसको सीधा करेंगे, इसको इस तरह से कंप्लीट करने के बाद। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जब भी आप इसको धोने के बाद सूख जाता है तो प्रेस उल्टी तरफ से करना है। कुशन कवर बैक साइड कर लीजिए तब प्रेस कीजिए, डायरेक्ट पेंट पर कभी भी प्रेस नहीं चलानी चाहिए। तो अब यहाँ पर हमने ये हैं थोड़े से पॉम्पॉम, तो इस तरह से पॉम्पॉम ये फाइबर के बने हुए मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर में उनका भी बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये काफ़ी सारे हैं, आज मैं इनका इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर हमने ली है एक बड़ी सुई और इसमें क्रोशिया वाला मोटा धागा। तो इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे। सिंपल पहले नॉट लगा देंगे और फिर एक पॉम्पॉम लेंगे, निडल डालेंगे और दूसरी साइड से थोड़ा सा दूरी से रखते हुए निडल को हमें पास करना है। जैसे यहाँ से हमने ये थ्रेड निकाल लिया है तो थोड़ी दूरी से इसमें हम पास करेंगे इस तरह से। और जहाँ से ये पहला धागा डाला था वहाँ पर हम निडल बीच में सेंटर में ले आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो पॉम्पॉम की पकड़ है वो अच्छी बन जाएगी। तो इसको यहाँ पर इस तरह टाइट से करना है और फिर इसमें यहाँ पर हम बाहर की तरफ से नॉट लगा देंगे। इस तरह से जैसे हमने इसको लगाया इसी तरह से चारों कोनों में लगा करके और बीच में जितने भी लगाने चाहें उतने पहले पेंसिल से बराबर मार्क कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर इस तरह से करूँगी। अभी ये पॉम्पॉम दूसरा चारों कोनों में लगाने के बाद एक यहाँ आ जाएगा। ये हमने सेंटर निकाल लिया। सेंटर निकालने के बाद 4 अंगुल, फिर 4 अंगुल, ये 4 अंगुल, इस तरह से करके बस सिंपल नाप लीजिए और पॉम्पॉम लगा दीजिए। तो 1 2 3 4
5 इधर आ जाएंगे, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, हर कोने पे एक एक ये आ जाएगा। तो इस तरह से रंग बिरंगे पॉम पॉम से इसको हमें कवर करना है। और ये हमारा कुशन कवर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने चारों तरफ कलरफुल पॉम पॉम लगा दिए हैं। अब हम इसमें पिलो डालते हैं। तो किसी ने कहा था कि आपने यहाँ तक पूरी जिप क्यों डाली, यहाँ पर कपड़ा क्यों नहीं लगाया, तो आज मैंने कपड़ा लगा दिया। तो ये दोनों ऑप्शन है। देखिए, मैं जो डेली इस्तेमाल में अपने कुशन कवर बनाती हूँ उसमें भी मैंने यहाँ तक पूरी जिप डाली हुई है और आज कपड़ा लगा करके भी आप लोगों को बता दिया। तो इस तरह से मैं इसमें कुशन डालती हूँ। और ये जो कुशन कवर है, आप इसको सिंगल पीस में गिफ्ट बना करके बच्चों को दे सकते हैं। जैसे किसी का बर्थडे हो या गोद भराई की रस्म होती है, यहाँ बेबी होने वाला होता है, वहाँ भी गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। या बच्चों के कमरे में सजाया जा सकता है। अपने बच्चे आजकल घर में ही रहते हैं, बोर होते रहते हैं, तो उनके कमरों में कुछ नई नई चीज़ें इस तरह से रखिए तो वो भी खुश हो जाएंगे कि कोई नई चीज़ हमारे लिए बनेगी। क्योंकि बच्चे भी मम्मियों को सिलाई करते देखते हैं तो सोचते हैं कि वो अपने लिए बनाती हैं, हमारे लिए तो कुछ करती नहीं। तो उनके कमरे के लिए भी आप इस तरह से अच्छी सी तकिया वगैरह बना करके दे सकते हैं, रख सकते हैं। जहाँ वो पढ़ने बैठे हैं उनके लिए वहाँ पर उनके चेयर पे लगा दीजिए, तो उनकी एक खुशी बनी रहेगी कि हमारे लिए भी कुछ हुआ, हम जहाँ बैठते हैं वहाँ पर हमारा प्रिय कार्टून है। तो इस तरह से क्विल्ट कर पहले पेंट कर लीजिए, फिर क्विल्ट कर लीजिए और फिर इसको डेकोरेट करके उनका कुशन पिलो तैयार कर दीजिए। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नजर नहीं कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।